एक ऐसा देश जहां पर एक सरदार जी की देश की करेंसी पर फोटो लगी है। इस देश का नाम है फिजी। बताया जाता है सन 1880 और 1916 के दरमियान इस देश में भारत के बहुत सारे सिख इस देश में आए थे। ज़्यादा सिख फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इस देश में अंग्रेजों के द्वारा तैनात किए गए थे और कुछ सिख इस देश का दौरा करने के लिए आए थे और वह इस देश में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम करने लगे, तरह तरह की फसलें उगाने लगे। और फिर कुछ समय बीतने के बाद कुछ सिख अध्यापक के तौर पर और कुछ सिख प्रचारक के तौर पर भी आए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से सिखों ने कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे देशों में चलना इस देश से शुरू कर दिया है। और आपको यह भी बता दिया जाए कि 1960 के बीच में सिखों की आबादी फिजी देश में 10,000 थी और इस वक्त केवल 4,000 है। और आपको बता दिया जाए इस देश को वर्ल्ड वार 1 के समय फुम्मन सिंह ने बचाया था, क्योंकि वह अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुए थे। फुम्मन सिंह को अपनी इस बहादुरी के कारण जस्टिस ऑफ द पीस का फिजी सरकार के द्वारा प्रमुख मेंबर बनाया गया था और फुम्मन सिंह अपनी मौत तक इसी देश में सुबह शहर में रहे थे। इस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सिखों के कारण ही बढ़ सकी है और इन कारणों को मुख्य रखते हुए फिजी सरकार ने कुछ समय पहले $2 का नोट जारी किया था, जिस पर सिख सरदार की फोटो लगाई गई है ताजो सिखों का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान वह कर सकें। पीछे जैसे आपको बताया गया है फुम्मन सिंह ने इस देश की रक्षा की थी। अब बताते हैं इस देश की आर्थिकता, इस देश को कैसे अमीर होने में सिख लोगों ने योगदान डाला था। सबसे पहले तो सिख फौजी इधर आए थे और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद में यह बात बताई कि फिजी देश में बहुत ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो उस समय फिर पंजाब के होशियारपुर और जालंधर जिले के बहुत सारे सिख इस देश में आ बसे थे और यह समा 1904 का था। लेकिन जब उन्होंने कम तनख्वाह दी गई उनको और समय उनके अनुकूल उनको नहीं दिखा तो काफ़ी सिख जहाँ से मुड़ वापस पंजाब में चले गए थे। लेकिन कईयों ने मेहनत मशक्क़त के साथ इधर खेती करनी शुरू कर दी, जिसके साथ इस देश की आर्थिकता में बाधा हो सका था। और आपको यह भी बता दिया जाए केवल सिखों ने इस देश में रहकर खेती ही नहीं की बल्कि ऊंचे हुए पद पर भी रहे हैं। एक ऐसा ही नाम उजागर सिंह का निकल कर आता है जो कि NFP पार्टी के नुमाइंदे चुने गए थे, जो कि विधानसभा में लोगों की तरफ से चुने गए थे। और स्वर्ण सिंह भी 1972 से लेकर 1980 तक नेशनल फेडरेशन पार्टी के सांसद मेंबर रहे थे। और इसके अलावा रतन सिंह जो 1970 से लेकर 1977 तक फिजी सैंडबर्ग के मेंबर रहे थे और 1945 में वह फिजी के सोकर जेतू टीम के प्रमुख खिलाड़ी भी थे। और आगे मेहर सिंह जी के बारे में सुनकर आप शायद हैरान रह जाओगे। जब फिजी के 1937 से लेकर 1947 तक किसान यूनियन के पूरे देश के उप प्रधान रहे थे। और इन सभी से अलावा गुरमीत सिंह, जोगेंद्र सिंह, मेहर सिंह, भाई ज्ञान सिंह संघा और काफ़ी सिख इस देश में उच्च अधिकारी रहे थे। और आज भी इस देश में सिखों के काफ़ी बड़े बड़े इस देश में कारोबार हैं और एक साइड का तो नाम भी खालसा रखा गया है। इसी के बीच में सबसे ज़्यादा सुबह और ताकी में सिख रहते हैं और इन शहरों को में सिखों के कुल गुरुद्वारा साहिब 5 हैं, जिनकी इमारतें भी काफ़ी सुंदर बनाई गई हैं। गुरुद्वारों से अलावा इस देश में सिखों के अपने स्कूल भी हैं और सिखों ने इस देश में सबसे पहला स्कूल 1958 में बनाया था और जहां पर गुरुमुखी यानी पंजाबी पढ़ाई जाती थी। यह स्कूल केवल सिखों के लिए ही नहीं था बल्कि गैर सिखों के लिए भी है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि गुरु नानक खालसा स्कूल में 491 छात्रों की कुल सूची थी, जिनमें 124 ही सिख थे, बाकी सभी गैर सिख थे। अगर इस देश की तरफ नज़र उठाकर देखें तो यह देश सिखों के कारण ही आज़ाद हुआ है और सिखों के कारण ही खुशहाल देश बन सका है। और हम इस देश से यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस देश के लोगों का मन कितना शुद्ध है, जिन्होंने सिखों को उनका बनता हक दिया।